एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल देसी ब्लॉगर ललिता मीणा में वेलकम करती हूँ। मैं ललिता मीणा और उम्मीद करती हूँ कि आप सब मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी फैमिली के साथ अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। और आज मैं आई हूँ 7-8 दिन बाद अपने घर पे। मैं यहाँ नहीं थी और बारिश का मौसम हमारे यहाँ पे अब जाके स्टार्ट हुआ है, तो सब चीज़ें जो मैं बाहर छोड़ गई थी घर के वो वहीं रखी हुई थी। और जैसे जूते चप्पल है तो मैं बाहर ही रखती हूँ, तो वो सारे गीले हो गए हैं और बच्चों का ध्यान उधर गया ही नहीं इस वजह से। और क्यारी में भी बहुत सारे पौधे नए निकल आए हैं और जो बड़ा एक पपीते का पौधा है उसने भी काफ़ी सारी जगह घेर रखी है, तो मैं आज उन्हीं की साफ़ सफाई कर रही थी ताकि यहाँ पे मैं कुछ नए पौधे लगा सकूं। और ये देखिए, ये है पपीते का पौधा जिसको मैंने लगाया था 1-2 साल पहले ही, लेकिन इस पे कुछ नहीं आया, तो अब मैं इसको उठा के घर के बाहर फेंकने वाली हूँ क्योंकि इसने फालतू में जगह घेर रखी है। और जो चीज़ें ऐसी होती है ना कि ये पौधा है तो इस पे कभी पपीता आया ही नहीं। एक छोटा सा पपीता आया था और जैसे ही ऊपर निकल जाता है ना जाली से, तो ऊपर से बंदर तोड़ लेते हैं इनको और कोई मतलब ही नहीं। तो मैं इसको हटा रही हूँ अब इसको फेंकने का टाइम आ गया, तो अब मैं बाहर फेंक दूंगी इसको और जो भी कचरा है उसकी साफ़ सफाई कर रही हूँ। और नन्हे नन्हे से काफ़ी सारे तुलसी जी के पौधे और सदाबहार, ये देखिए ये छोटे छोटे पौधे बहुत सारे निकल आए। ये सारे तुलसी जी के हैं क्योंकि यहाँ पे बड़ा एक पौधा है मेरे घर में ही, तो उसके सारे बीज गिरते रहते हैं और पूरी क्यारी में सदाफूली और यही सारे हो जाते हैं। तो मैं इनको एक जगह लगा रही हूँ, फेंकूंगी नहीं इनको। जो चलने होंगे चल जाएंगे, जिनको चाहिए वो ले जाएंगे और बाकी के मैं इधर ही लगा दूंगी। और जो मैंने बड़ा पपीते का पौधा उखाड़ के फेंका है उसी के थोड़े आसपास ही मैं ये छोटा पौधा लगा दूंगी ताकि आगे जाके ये बड़ा हो जाए, शायद इसके तो कुछ फल लगे। और बाकी जो भी छोटे पौधे उनको भी मैं यहाँ से हटा रही हूँ और वहाँ पे लगाऊंगी जहाँ पे इनकी ज़रूरत है। मैंने एक छोटी सी क्यारी बनाई थी पहले ही उधर, लेकिन उसमें तब कुछ भी पौधे लगाने के नहीं थे तो मैंने नहीं लगाया था, ऐसे छोड़ दिया था। और गर्मी के सीज़न में मैंने ये गुड़हल की टहनी ऐसे ही लगा दी थी। मैंने सोचा गर्मी में चलती ही नहीं चलती, तो वो चल गई थी। मैंने बराबर से इसमें जो पानी वानी डालती रही उस वजह से काफ़ी अच्छे से चल गई और आज सारे पौधे लगा रही हूँ। और 7-8 दिन घर छोड़ने से ही आपका घर बिल्कुल तहस नहस हो जाता है, सारी चीज़ें बिखर जाती। जबकि मैं गई थी तब अच्छे से साफ़ सफाई करके गई थी और जब आई तो पूरा बिखेरा मिला था। मेरी किचन पूरी गंदी थी, घर पूरा बिखरा हुआ था। जो चीज़ें मैंने जहाँ छोड़ी वो बहुत सी चीज़ें ऐसी थी तो वहीं के वहीं थी। तो सही बात है कि घर संभालना बच्चों का खेल नहीं है। और कल मैंने मेरे जिया जी के बारे में जो वीडियो डाला था कि वो नहीं रहे, तो उसमें 2-3 कमेंट आए कि उनको क्या हुआ था। तो उनकी तबीयत साल भर से ख़राब थी और उनको किडनी में प्रॉब्लम थी और उनके 2-3 बार ऑपरेशन भी हुए, लेकिन दोनों किडनी ख़राब होने की वजह से काफ़ी बार डायलिसिस भी करवाया, लेकिन अब वो नहीं रहे और काफ़ी परेशानी में थे। वो महीने भर से ना खाना खा पा रहे थे ना पानी पी पा रहे थे। तो अब हमारे बीच में नहीं रहे वो, और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। होता है, जीवन है। अब अगर हम ये चाहें, उनके बच्चे भी बहुत रोए उस टाइम कि पापा चले गए उनको छोड़ के, लेकिन पापा भी उनके बहुत परेशान थे, खाना पीना नहीं खा रहे थे कितने दिनों से, तो काफ़ी दिक्कत ही हो रही थी उनको। और क्या मैं बोलूँ समझ में नहीं आ रहा। और यहाँ पे मैं ये सारे पौधे लगा रही हूँ। ये मोगरे के हैं और गुड़हल के मैंने टहनियाँ ही लगाई है। और इस सीज़न में अगर आप इस तरीके से टहनियाँ मिट्टी में लगा दोगे तो वो आराम से चलती है, जड़ें निकल आती हैं उनके। तो आप ज़रूर से ट्राई करिए कि फ्री में अगर आपको नए पौधे तैयार करने हैं तो मोगरे के और गुड़हल के तो मैंने ट्राई कर रखे हैं, इसलिए बता रही हूँ कि इनमें जड़ें निकल आती है और नए पौधे तैयार हो जाते हैं। तो मेरे लग चुके हैं सारे पौधे और यहाँ पे मिर्ची लगानी थी वही मैं लगा रही हूँ।